Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 33 and today we will start our unit number Grammatry unit number 8. Let's open your books बच्चों. So dear students, unit number 8, the topic is sentence, phrase and clause. मुझे सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, आज हम सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे. सेंटेंस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है. एक फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डॉग इज़ बार्किंग, इट इज़ अ सेंटेंस, ठीक है. इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और इसका प्रेडिकेट होता है, ठीक है. सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट, अ सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट and will make a complete sense itself. सेंटेंस जो है सब्जेक्ट भी रखता है, प्रेडिकेट भी होता है और ये एक मुकम्मल जो है, इससे हमें बात पूरी तरह समझ में आ जाती है. और इट डज़ नॉट डिपेंड टू एनी अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डू सो. और ये हमें समझने के लिए जो है किसी इसको सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ बार्किंग, द डॉग इज़ सब्जेक्ट एंड इज़ बार्किंग जो है इसका प्रेडिकेट है. इसी तरह द मैन वाज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ मनी, द मैन इज़ सब्जेक्ट एंड वाज कैरिंग बैग फुल ऑफ मनी जो है ये इसका प्रेडिकेट है. द वेडिंग विल बी हेल्ड एट सनसेट, द वेडिंग प्रेडिकेट, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और जो उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, रिमेनिंग पोर्शन है, वो हमारा प्रेडिकेट. द बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, द बॉयज़ सब्जेक्ट्स हो गया. वर रनिंग टू द प्लेइंग फील्ड, वर रनिंग टू द प्लेइंग फील्ड इज़ अ प्रेडिकेट. सो बच्चों, सेंटेंस जो है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है और उससे हमें पूरी तरह बात समझ में आ जाती है. We turn the book page number 38. जी तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्लॉज. क्लॉज को फ्रेज क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल फुल ऑफ मनी, मैं आपके सामने अगर कुछ वर्ड्स है तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड, ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ वर्ड है. फुल ऑफ मनी, एट सनसेट, द प्लेइंग फील्ड. बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ वर्ड है और लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसके अंदर नहीं है. अब हमें ये मालूम नहीं है कि फुल ऑफ मनी है तो किसका है, बैग है, क्या चीज़ है, हमें पॉकेट है, हमें क्लियर नहीं हो पा रहा. एट सनसेट, सनसेट पे क्या होगा ये भी हमें पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा कि उस टाइम पे कौन सा हमारा काम होगा या हम किस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. द प्लेइंग फील्ड, द प्लेइंग फील्ड में क्या हुआ, कौन गया कौन नहीं गया, ये हमें बात पूरी तरह क्लियर नहीं कर पा रहे ये वर्ड्स, ठीक है. तो फ्रेज इज़ द स्मॉलर ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है. अब ये अगर तीनों अगर आप एग्जांपल्स देखें तो इनमें आपको सब्जेक्ट भी नहीं है और प्रेडिकेट भी मिसिंग है, ठीक है. और ये इससे आप पूरी तरह बात भी समझ नहीं पा रहे हैं. सो फ्रेज विल भी क्या होगी, द a group of word which does not contain a subject and a verb or predicate and does not make complete sense by itself. और हमें ये पूरी तरह बात क्लियर नहीं कर पाता. बिल्कुल ऐसे ही आप यूँ समझ लें कि जब आपकी मदर टंग में जब कोई बात हो रही होती है तो आप वो क्लियरली समझ लेते हैं ना, ठीक है. लेकिन अगर किसी गैर मुल्की ज़बान में, चाइनीज़ या कोई अरबिक या कोई भी और ज़बान अगर आपके सामने बोली जाए तो आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो फ्रेज़ का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको यहाँ जो है सब्जेक्ट और वर्ब जो है मिसिंग होता है जिसकी वजह से हमें बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती. तो फ्रेज़ क्या होगी, जो हमें बात से एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका सब्जेक्ट भी नहीं है, प्रेडिकेट भी नहीं है या वर्ब भी नहीं है और हमें बात क्लियर नहीं हो पा रही. नेक्स्ट हम टॉपिक है जी हमारा द क्लॉज. क्लॉज क्या है जी बच्चों, द मैन वाज कैरिंग अ बैग, द बैग वाज फुल ऑफ मनी. इन सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें बात क्लियर कर रहा है. लेकिन अगर हम मज़ीद इसको अगर करें, द मैन वाज कैरिंग अ बैग विद द एंड द बैग वाज फुल ऑफ मनी, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, अ मैन वाज कैरिंग अ बैग, एक आदमी एक बैग उठाया हुआ था,
that was and the bag was full of money, जो कि अब आप देखिए यहाँ हमने एंड जो है ज्वाइनिंग वर्ड के साथ हमने दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। यानी कि क्लॉज जो है, अब द मैन वॉज कैरिंग अ बैग, ठीक है, अब एंड जो है, एंड हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो हमारा ये एक सेंटेंस है, जबकि एंड से जो मनी तक का पोर्शन है वो क्लॉज है। वो क्लॉज किस लिए है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग वर्ड से जो सेंटेंस का पार्ट स्टार्ट होता है ये क्लॉज होता है। ये क्लॉज और सेंटेंस में बहुत माइनर सा डिफरेंस ये है कि सेंटेंस से बात आपको समझ में आती है। क्लॉज भी सब्जेक्ट भी रखता है और प्रेडिकेट भी रखता है, लेकिन क्लॉज खुद सेंटेंस का पार्ट होता है, यानी कि सेंटेंस का हिस्सा होता है। इसको यानी कि क्लॉज को समझने के लिए इसको सेंटेंस के सहारे की ज़रूरत होती है। द बैग फुल ऑफ मनी, पैसों से भरा हुआ बैग था, लेकिन इसको सहारे की ज़रूरत है कि क्या, कि एक आदमी उठाए हुए था वो बैग। इसको जब तक हम सेंटेंस यानी कि क्लॉज को समझने के लिए सेंटेंस का सहारा उसको चाहिए होता है, और सेंटेंस का ही ये पार्ट होता है क्लॉज। सेंटेंस खुद है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और बात कंप्लीट जो है क्लियर कर रहा है। फ्रेज जो है सब्जेक्ट भी नहीं रखता और वर्ब भी नहीं रखता, और बात कंप्लीटली उससे समझ में नहीं आती। क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट आल्सो हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और क्लॉज को समझने के लिए आपको सेंटेंस के सहारे की या उसकी ज़रूरत होती है। और क्लॉज की पहचान सेंटेंस के अंदर क्या होती है कि ये ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड, बट, दैट, बिकॉज, टिल, दैट, इनसे जो है वो सेंटेंस का जो पार्ट स्टार्ट होता है वो क्लॉज होता है। तो बच्चों आई थिंक सो कि आपको इन तीनों में जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। द कैंग सैट ऑन द गोल्डन थ्रोन। अगर गोल्डन थ्रोन को हम कहा जाए तो हमें ये एक फ्रेज़ होगा, क्योंकि हमें ये बात, अगर हम सिर्फ गोल्डन थ्रोन कहें तो हमें, अगर सेंटेंस का बाकी पार्ट ना हो तो हमें इससे बात पूरी तरह क्लियर नहीं होती है। द किंग सैट ऑन द थ्रोन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ विच ज्वाइनिंग वर्ड है, विच से ज्वाइनिंग वर्ड से जो सेंटेंस का पोर्शन स्टार्ट होता है वो क्लॉज होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर ही कुछ वर्ड्स फ्रेज हैं और कुछ वर्ड्स क्लॉज हैं। क्लॉज वो वर्ड्स हैं या वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो कि ज्वाइनिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जबकि फ्रेज जो है वो उसके लिए आपको क्या होगा कि वो पूरी तरह बात आप समझ नहीं पाएंगे उसे। तो हम नेक्स्ट पे जो है एक्टिविटी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। से विच ऑफ द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स आर फ्रेजेस और द क्लॉजेज। जो सेंटेंस का पार्ट फ्रेज है उसके ऊपर फ्रेज राइट करेंगे, और जो क्लॉज होगा उसके ऊपर क्लॉज राइट करेंगे। जी, अ मैन हु वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट हियर्ड द रोर ऑफ टाइगर। जी, अंडरलाइन है हमारे पास हु वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। हु ज्वाइनिंग वर्ड है, तो ज्वाइनिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये जो पार्ट होगा ये होगा क्लॉज होगा। द फ्लावर्स आर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल विल सून फेड। के जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, वो कुछ अरसे के बाद क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आल फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, तो ये आपको अगर आल फ्रेश एंड ब्यूटीफुल बोला जाए तो आपको ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या चीज़ फ्रेश है क्या चीज़ ब्यूटीफुल है, तो ये फ्रेज हो गया। माई ब्रदर, इसका सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है। अ गुड फुटबॉलर हु इज़ अ गुड फुटबॉलर इज़ अ फ्रेज। The traveler who were hungry and thirsty were looking for a hotel. Who were hungry and thirsty, who is a joining word, ठीक है। who were hungry and thirsty ये पार्ट आपका क्लॉज हो गया, क्योंकि ये ज्वाइनिंग वर्ड who से स्टार्ट हो रहा है। नंबर 5, do not believe all that you hear. all that you hear, जो तुमने सुना, क्या सुना, ये हमें बात क्लियर नहीं कर पा रहा, तो सो इट इज़ अ फ्रेज। Spring come but gave the giant garden no flower. Gave the giant flower but से, क्योंकि ज्वाइनिंग वर्ड है तो ज्वाइनिंग वर्ड से आपका क्या हो गया, क्लॉज। नंबर 7, द स्कॉलर was waiting all by himself. all by himself do not contain subject or predicate, so it is a phrase. full of books do not contain subject or predicate, ये phrase हो गया आपका। नंबर 8, इन द न्यू क्लॉथेज, इन हर न्यू क्लॉथेज, किसके क्लॉथेज, तो ये फ्रेज। प्रिटी एज अ डॉल, हु इज़ प्रिटी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हुज वी आर टॉकिंग अबाउट, सो प्रिटी एज डॉल इज आल्सो अ फ्रेज। बिल लुकिंग सैड एंड अपसेट,
जब हम लुकिंग सैड, इसका सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, हुज वी आर टॉकिंग अबाउट, सो लुकिंग एंड अपसेट इज फ्रेज, दैट इज ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है, हैड लॉस्ट ऑल द टिकट्स फॉर द टेस्ट मैच, क्योंकि ज्वाइनिंग पोर्शन वर्ड दैट से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा क्लॉज हो गया। ड्यूरिंग द वेकेशंस के दौरान क्या हुआ, वी कांट अंडरस्टैंड, सो इट इज़ अ फ्रेज। नाउ ओनली अ मंथ अवे, एक महीना पहले, हमें नहीं मालूम, ये पूरी तरह बात क्लियर नहीं हो पा रही और इसका सब्जेक्ट भी नहीं है, सो बोथ ऑफ दीज आर फ्रेजेस, यू विल राइट फ्रेज। नंबर 11, द टी वॉज स्वीट एंड टू हॉट, टू स्वीट एंड टू हॉट, जब हम इतना वर्ड बोलते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता कि क्या चीज़ टू हॉट है और टू स्वीट है, तो सो इट इज़ अ फ्रेज। इन एक्सीडेंट टाइम अ विंटर एट द ओलंपिक गेम्स, एट द ओलंपिक गेम, it does not contain a verb or predicate, so it is a phrase, was given the worth of laurel leaves is a phrase. Do you know that the actor who played the role of Hamlet, who is a joining word, ठीक है, joining word से sentence का start हो रहा है तो ये it is a clause, you will write clause. Now train however fast, कितनी तेज, जब हम नो ट्रेन, इसका ना तो सब्जेक्ट है और ना ही इसका वर्ब है, सॉरी प्रेडिकेट है, तो हम इसको हाउएवर फास्ट क्लॉज राइट करेंगे। हाउएवर फास्ट ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है, हाउएवर क्योंकि ज्वाइनिंग वर्ड है इसलिए ये है क्लॉज। व्हेन द मैन, नंबर 15, व्हेन द मैन फेल अस्लीप, जब आदमी सो गया, द मॉन्स्टर केम आउट ऑफ द लेक, व्हेन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, सो व्हेन द मैन फेल अस्लीप, जब आदमी सो गया, जब इसको जो है ये सेंटेंस के बाकी पार्ट की सहारे की ज़रूरत है इसको समझने के लिए, सो ज्वाइनिंग वर्ड से स्टार्ट होने रहा है तो इसलिए ये क्लॉज हो गया। तो क्लॉज स्टूडेंट्स सब्जेक्ट भी होगा और इसका प्रेडिकेट भी होगा, और ये हमें इसको समझने के लिए सेंटेंस की सहारे की ज़रूरत होगी, जबकि फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर होगा और हमें ये बात पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये एक्टिविटी बच्चों आज आपने बुक के ऊपर ही राइट करनी है, और जो इसकी फ्रेज और सेंटेंस की आपने डेफिनेशन है वो रिवाइज़ करनी है, याद भी करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।